दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे गांव के बारे में जिसने भारत को परमाणु शक्ति से जोड़ा, लेकिन खुद को और अपने परिवार को, अपने गांव को लगभग पूरी तरह से बलिदान कर दिया। सवाल ये है कि हमने उस गांव को क्या दिया? कैंसर, जन्मजात विकलांगता, मलेरिया, कुपोषण या फिर महिलाओं को गर्भपात जैसी गंभीर बीमारियां। उस गांव का नाम है जादूगोड़ा। जादूगोड़ा झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में बसा एक छोटा सा गांव। कभी ये इलाका हरे भरे जंगलों, साफ नदियों और आदिवासी संस्कृति का गढ़ था। संथाल, हो, मुंडा और महाली जनजातियां यहाँ सदियों से रहती थीं। लेकिन 1951 में सब कुछ बदल गया। यहाँ यूरेनियम की खोज हुई। 1967 में यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मतलब यूसीआईएल ने भारत की पहली यूरेनियम माइन यहाँ शुरू की थी। ये माइंस भारत के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम का ईंधन है। जादूगोड़ा की माइंस देश के 25% न्यूक्लियर रिएक्टर को फ्यूल देती हैं। लेकिन इस चमक के पीछे एक काला सच छिपा है। टेलिंग पॉन्ड्स, वो गड्ढे जहाँ रेडियोएक्टिव कचरा डंप किया जाता है। ये पॉन्ड्स जादूगोड़ा के गांव इचरा, भटिन, तिलेटांड और मेचुआ के पास हैं। इनसे निकलती हैं रेडॉन गैस और गामा रेडिएशन, जो गांव वालों की जिंदगी को जहर बना रही है। सन 2006 में एक पाइप फटा, रेडियोएक्टिव कचरा गांव में फैल गया। 9 घंटे तक कोई चेतावनी नहीं दी गई। 1979 में एक टेलिंग पॉन्ड का डैम टूटा। हजारों गैलन कचरा सुवर्णरेखा नदी में बहा दिया गया। गांव वालों का कहना है बच्चे इन पॉन्ड्स के पास खेलते थे। यूसीआईएल ने रेडियोएक्टिव मलबे को निर्माण सामग्री के तौर पर भी बांटा, लेकिन यूसीआईएल इन आरोपों को झूठा बताता है। तो सवाल यह है कि सच क्या है? तिलेटांड गांव की रहने वाली लक्ष्मी मांझी कहती हैं, जिनकी उम्र 35 साल है, उनके 3 गर्भपात, 5 नवजात बच्चों की मौत हो गई। बेटी गुड़िया जो सेरेब्रल पॉल्सी के साथ पैदा हुई। लक्ष्मी कहती हैं, हमारी जमीन गई, नदी जहरीली हो गई, अब हमारे बच्चे बीमार पैदा होते हैं। 13 साल का लड़का संजय गोप मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित है। ना चल सकता है और ना ही बोल सकता है। उसकी माँ पार्वती कहती हैं कि यूसीआईएल ने नौकरी तो दी, लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी छीन ली। चौंकाने वाले आंकड़े आईडीपीडी की स्टडी में पाया गया कि माइंस के पास के गाँव में नवजात विकलांगता, कैंसर, बांझपन और फेफड़ों की बीमारियां सामान्य से बहुत ज़्यादा हैं। 68% लोग 62 साल से पहले ही मर रहे हैं। क्योटो यूनिवर्सिटी जापान और जादवपुर यूनिवर्सिटी भारत की रिपोर्ट कहती है कि मिट्टी, पानी और हवा में रेडिएशन WHO लिमिट से 160% ज़्यादा है। यूसीआईएल का दावा है बीमारियां रेडिएशन से नहीं बल्कि कुपोषण और गंदगी से हैं। ट्विटर पर यूज़र लिखते हैं कि जादूगोड़ा सिर्फ एक जगह नहीं, एक घाव है। 2014 में झारखंड हाई कोर्ट ने हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया और इस केस को नाम दिया जादूगोड़ा द न्यूक्लियर ग्रेवयार्ड। कोर्ट ने कहा यूसीआईएल की माइंस से 50,000 लोगों की जान खतरे में है। कैंसर, बांझपन, जन्मजात जैसी विकलांगता बढ़ रही हैं। एक्टिविस्ट श्री प्रकाश राजपूत जी ने भी एक याचिका दायर की। कोर्ट ने माना कि स्थिति अलार्मिंग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने यूसीआईएल के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करी। यूसीआईएल का दावा है कि रेडिएशन का स्तर केरल के नेचुरल रेडिएशन से कम है। बीएआरसी की हेल्थ फिजिक्स यूनिट का कहना है कि बीमारियां मलेरिया और कुपोषण से हैं। लेकिन प्रोफेसर दीपक घोष जो जादवपुर यूनिवर्सिटी से हैं और हिरोआकी कोइदे जो जापान यूनिवर्सिटी से हैं, वो कहते हैं कि रेडिएशन 10 से 100 गुना ज़्यादा है। जिस झारखंड ने भारत को परमाणु संपन्न बनाया, वहीं के लोग इसकी कीमत चुकाए। 2020 में भारत की न्यूक्लियर पावर क्षमता 6,780 मेगावाट थी और आज 2030 का लक्ष्य 40,000 मेगावाट रखा गया है। यूसीआईएल का दावा है कि 4,700 लोगों को नौकरी दी, स्कूल दिए, अस्पताल दिए, सड़कें बनाई, लेकिन फिर सवाल वहीं का वहीं खड़ा है कि फ़ायदा मिला किसे? गाँव में अब भी बेरोजगारी और गरीबी है। मजदूरों को सुरक्षा गेट तक नहीं मिलता। बच्चे टेलिंग पॉइंट्स में खेलते हैं। 1997 में यूसीआईएल ने लगभग 50 एकड़ जमीन ली, 68 परिवार बेघर हुए, वादे हुए 45,000 रुपये और नौकरी के। 27 साल बाद कई परिवार आज भी बिना मुआवजे के। गांव खाली हो रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, बीमारियों से डरे हुए हैं। झारखंडी ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट रेडिएशन ने के घनश्याम बिरोली कहते हैं कि टेलिंग पॉइंट्स ने हमारी जिंदगी जहर कर दी। उनकी बेटी नमिता सोरेन कहती हैं कि रेडिएशन अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा, जादूगोड़ा वो माँ है जो अपने बीमार बच्चे को देखकर रोती है। वो पिता है जो सोचता है क्या मेरे काम ने मेरे परिवार को मौत दे दी, उसकी जिंदगी छीन ली। भारत को इन कंडीशन में क्या करना चाहिए? सबसे पहले टेलिंग पॉइंट्स को ग्रेनाइट से कवर करना होगा। नंबर 2, यूसीआईएल को मेडिकल कैंप और मुआवजा देना होगा। नंबर 3, स्वतंत्र जांच हो जिसमें बीएआरसी या यूसीआईएल का बिल्कुल दखल नहीं होना चाहिए। नंबर 4, स्थानीय
सहमति के बिना कोई नया न्यूक्लियर प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया जाना चाहिए। अगर भारत ये कदम नहीं उठाता है तो जादूगोड़ा का काला सच और गहरा होता चला जाएगा। आदिवासियों की चीखें अनसुनी रह जाएंगी। लक्ष्मी और संजय गोप जैसे लोग भारत के न्यूक्लियर सपने की कीमत चुकाते रहेंगे। कोर्ट ने सवाल उठाए, लेकिन जवाब आज भी अधूरे के अधूरे ही। ट्विटर पर लोग पूछ रहे हैं, जादूगोड़ा ने भारत को न्यूक्लियर ताकत दी, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? मौत, बीमारियां। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या जादूगोड़ा का बलिदान जायज़ है? क्या यूसीआईएल को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए? कमेंट में बताइए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनकही कहानी के साथ।